बोले सतगुरुदेव की जय। तीन लोक में जो कुछ है काल निरंजन सबको डाहे। अब बार बार साहब एक चीज पर वजन दे रहे हैं। तीन लोक में जो कुछ है वो काल तमाशा है। सुरतवंत अक्षर पहचाना और सकल जग मिथ्या जाना, उस नाम की ताकत है। साहब क्या कह रहे हैं, बाकी सबको झूठ माने, स्वप्न माने, है ही स्वप्न। निर्मल होए हंस अछेदा, कह रहे साहिब कबीर है, नाम बिना सूनी शरीर। नाम के बाद आपको आभास होगा कि एक ताकत मेरे साथ रहती है हर पल। वो ताकत आपको संरक्षण और रास्ता बताती चलेगी। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, नाम पाए सत्य जब बीड़ा, संग रहूं मैं सत्य कबीरा। साहिब कह रहे मैं साथ हो जाता हूं। मेरा एक शोध है, मैंने ये बात कई लोगों से पूछी, नाम के बाद तुम्हें लगता है कोई ताकत मेरे साथ काम कर रही है? हाँ कर रही। वो यहां अब साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, गुरु सजीवन नाम बताए, सजीव जाके बल हंसा कर जाए। हृदय पुनीत शुद्ध मन होई, वाह, हृदय परम पुनीत हो जाता है, मन हृदय शुद्ध हो जाता है। पाखंड भ्रम डार सब कोई, ये तो आप देखते होंगे। आप जो पहले गलतियां कर रहे थे चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी कारणवश ऐसी गलती की तो आपको पश्चाताप होता है। शास्त्रानुसार सच्चे पश्चाताप से पाप धुल जाते हैं। सच्चा पश्चाताप यह है कि बहुत गहन चिंतन करे, उस पर पश्चाताप करे और उसके बाद फिर वो न करे। सत्य वियोग सदा अनुरागी, उसकी दिशा ही बदल जाएगी। बस काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। दसों दिशा झूठ तीन त्यागी, किसी भी साइड से झूठ न बोल। आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? आदमी झूठ पहला भय के कारण बोलता है, गलती हुई कि मार पड़ी। झूठा पहला भय के कारण बोलता है, दूसरा स्वार्थ के कारण बोलता है, तीसरा अहंकार वश बोलता है। कुछ नहीं किया तो भी अपनी बड़ाई करता है। झूठ सकल जग देखो जानी, जैसे अहे बुदबुदा पानी। अब साहब का एक ही वाक्य कितना अमोलक है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। असमत जाकर होए सहाय, केवल ज्ञान ताहे समझाए। वो उस ज्ञान को समझेगा। माया बिना मोह नहीं आवे। मोह हमें किस लिए आता है? जब हम इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं। ये मेरा पता है, मैंने उस दिन भी बताया, जब कोई आदमी मर जाता है आत्मा नहीं रोती है, रोने वाला मन होता है। पहला हमारा चित्र होता है, चित्त ने उसके लिए जगह बनाई। फिर हमारी बुद्धि होती है, हमारी बुद्धि उसके लिए निश्चय किया है। फिर हमारा मन रोता है, मन ने उसके लिए संकल्प किया है। फिर हमारा अहंकार रोता है, क्रियाओं से उसे हम अपनाए हैं। फिर हमारी आंखें रोती है, ये कहती है अब ये नहीं दिखेगा। फिर हमारे कान रोते हैं कि अब उसकी बात नहीं सुन पाएंगे। फिर हमारा मुंह रोता है, उससे नहीं बात नहीं कर। फिर हमारी त्वचा रोती है, उसको स्पर्श नहीं करते। ये पूरा तो मन का खेल है। एक बात सर्वशास्त्र सम्मत सभी संतों ने कही, जब आत्मा जन्म मरण से परे है, न्यूनाधिक नहीं होती है, तो फिर हम इस मिट्टी के भांडे के लिए रो रहे हैं। अब यहाँ साहब एक वाणी साहब कह रहे हैं, संतो ये जग मुर्दा खाना। जब कोई आप नजदीकी जटिल स्थिति में है, असाध्य रोगों से ग्रसित है, अगर उसकी मौत होती है
तो हम परमात्मा को कह रहे हैं, हे प्रभु, मरने वाला होता है, हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति दो, इसको उठा लो। वाह वाह, इसको उठा लो। यानी हाँ, आम आदमी का धैर्य कितना क्षीण है। ये मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता, ये सब स्वार्थ के नाते हैं। केवल नाम निअक्षर पाई, निअक्षर में रहे समाई। वाह, यह वेद केवल ज्ञान का है, सो सुमरत सतलोक से जाए। अब बार बार साहब नाम पर, और नाम कैसा बोल रहे हैं? अगर नाम जपने का प्रयोजन क्या है? जब आप नाम लेत रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विषय। एक बात है, हम जब जिसका नाम लेंगे उसका रूप भी आ जाएगा, रूप के साथ गुण भी आ जाता है। ये तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। जब हम गुरु का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो निसंदेह उसका स्वरूप भी आ जाएगा, वो खींच लेगा। निअक्षर से करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। अमर नाम में वर्ण सुनाई, जयते हंसा लोक से जाए। अब यहां साहब कह रहे हैं कि इससे आत्मा अवश्य अपने लोक में जाएगी। अधिकतर हुआ क्या है, कबीर साहब की जहां टीका टिप्पणी हुई है वहीं लोगों ने अपने मटेरियल रख नाम भेज जाने, जो कोई सार शब्द में रहे समझ, उसमें रहे। नाम ज्ञान का लक्ष्य जन पाया, समदृष्टि तब सब माया समय। ऑटोमेटिक वो चीज उसमें आएगी। कैसे आ जाएगी भाई? देखिए, इंसान भोजन क्यों खाता है? भूख क्यों लगी? भूख लगी इनएफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी होने से भूख लगी। वो कमी कहाँ से आई? हम कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन काम करते हैं, हमारा ब्लड कंज्यूम होता है। जैसे रेलगाड़ी चलती है, कार चलती है, तो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। इस तरह इन सब का संचालन हमारी कोशिकाएं कर रही हैं। कोशिकाएं टूट जाती हैं। मैंने कई बार बोला, मैं यूँ हाथ ऐसे सिर्फ किया, मेरी हज़ारों सेल टूट गए, पता है। और एक प्रोसेस है शरीर के अंदर, बहुत जल्दी जल्दी हमारा रक्त वहाँ पहुँच करके उनको रिपेयर करता है। इसलिए जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है तो भूख लगती है। यानी भूख हमें ये बताती है हमें फीड चाहिए। हम सिर्फ भोजन ही तो कर रहे हैं ना, बाकी की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शरीर में हो रही है। इस तरह सिर्फ आप नाम करो, आपके अंदर सद्गुण खुद ब खुद आएंगे। अब नानक देव जी क्या कह रहे हैं? जय सुमरत गति पाइए, तह सिमरो रे मीत, कह नानक प्रभु भजमना, अवध जात हैं बीत। इसलिए अगर आप नाम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं फिर? नाम की महत्ता क्या है यहाँ? जब आप नाम नहीं कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई इच्छा कर रहे हैं, मन चंचल है, या तो आप पुरानी बातें याद कर रहे हैं, चित्त एक्टिव हुआ, या तो आप आगे के भविष्य के संकल्प कर रहे हैं, वो भी अनित्य है, या तो फिर आप क्या कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई क्रिया कर रहे हैं। यानी ये चारों क्रियाएं मन करेगा, इसलिए ये चुप नहीं बैठेगा। इसलिए इसको किस में लगाना? चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल बिन। जब इस स्थिति में आदमी पहुंच जाता है तो एक शुद्ध अवस्था बनती है और पूरी एनर्जी एक जगह पर आ जाती है। कई से मैं पूछता रहता हूँ, सुषुम्ना कैसे खुलेगी, सुषुम्ना कैसे खुलेगी? बहाना बनाते हैं, गुरु ने बताया, बताना ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको। ये तो कहते हैं इंडा और पिंगला है, बाएं इंडा दाहिने पिंगला मध्य सुषुम्ना हुई, जब सुखमन खुलेगी तो अंदर की दुनिया में जाएगा। अब मैं पूछता हूँ सुषुम्ना कैसे खुलेगी? गाड़ी वहीं फंस जाती है। साहिब के चार दोहे बताते थे, इंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नी रहे ठहराई, ओम सोम तत्वचारा मंक नाल में किया समार। लेकिन वो गा रहे हैं, सिर्फ पता नहीं है। मेरे यहाँ कई बड़े बड़े पंथों के बड़े बड़े प्रीचर भी आए जो सुखमना पर ज़्यादा टॉप कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, सुषुम्ना नाड़ी खोलने का पता चला? बोला गुरुजी कुछ नहीं पता चला हमें, बस ऐसे ही चल रहा था। ये दुनिया कैसी है? नक्कटा पंथ चला था एक, इसमें साहब उल्लेख कर रहे। एक आदमी की नाक कट्टी थी। वाह! जब नाक कट्टी थी, किसी ने पूछा, बोला था नाक क्यों
क्या हो गया? बोला मैंने नाक कटवाई, नाक कटवाने के बाद परमात्मा का दर्शन होता है। बोला हाँ। बोला हाँ। वो भी कटवाया। बोला अब परमात्मा नहीं दिखता है। बोला चुप रहो, हमारी नाक नहीं, हम किसी की नहीं रहने देंगे, नहीं तो हमें सब नकट्टा बोलते हैं, नकट्टा। इसलिए ऐसा है, तुम भी कहो कि हाँ परमात्मा नजर। इस तरह वो पंथ बढ़ता गया नकट्टों का। कबीर मंशूर में इसका उल्लेख है। सैकड़ों हो गए नकट्टे। अब कुछ लोग बेचारे इस प्रलोभन में नाक कटवा रहे थे, सही में परमात्मा दिखता है। इस तरह संख्या बढ़ती गई। एक और सज्जन आदमी ने भी नाक कटाई, परमात्मा नहीं दिखा। बोला मुझे नहीं दिख रहा है। बोला तुम भी बोलो, जब हमारी नाक नहीं, हम किसी की नहीं रहने देंगे। तो पता क्या हुआ? बोला ये कोई बात नहीं हुई, सब वो चिल्लाने लगा भाई कोई परमात्मा नजर नहीं आ रहा। इस तरह जब पूरा पूरा हुआ तो सब भी कहने लगे हमें भी नजर नहीं आया। इस तरह कई पंथों के लोग फर्जी ये कह रहे हैं कि हम बड़ी मौज में हैं। उनके क्रियाकलाप देखता हूं मैं, कहीं मौज में नहीं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उनको भक्ति का है। यहां साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। दरअसल उनको पता भी नहीं है। काफी लोग मुझे कहते हैं हम दसम द्वार खोल कर गए। मैं कहता ठीक है भैया आप दसम द्वार खोले, मुझे युक्ति तो बता। अब साहब कह रहे दसम द्वार में लागी ताला लगा है, सुखमन मध्य बसे निरंजन मोदा 10वां द्वारा, दरवाजा कैसे बंद है, ये किससे खुलेगा? नहीं बता पा रहे। जब उनको टटोलता हूं कोई ज्ञान नहीं है, बस वो ये कह रहे बल्ले बल्ले उठे चल कर देख भीड़ कितनी है। अरे यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं सिंह, आजकल बस हर पंथ इसमें लगा हुआ है कि भीड़ जुटाओ, टेलीविजन पर दिखाओ, इससे काम नहीं बनेगा। अब यहां साहब कह रहे हैं सिंहों के नहीं लेहड़े, शेरों को सुअरी की तरह बहुत बच्चे नहीं होते। लालों के नहीं थाल, जो लाल मोती है उनके थाल नहीं होते। सिंहों के नहीं लेहड़े, लालों के नहीं थाल, हंसों की नहीं पंक्तियां। हंस बगलों की तरह पंक्ति बनाकर नहीं चलते, वो दुर्लभ है। संत न चले जमात, संतों की जमात नहीं होती है। रामायण में भी प्रसंग आ रहा है, सप्त प्रश्न में गरुड़ जी ने कांगभूषण से पूछा था दुर्लभ क्या है। 7 सवाल पूछे। पहला सबसे बड़ा सुख दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या, को अघ जग में आय कराला, अघ पाप को कहते। कौन पुण्य जग जग विदित विशाल, सबसे बड़ा पुण्य क्या है। सबसे बड़ा रोग क्या है, और सबसे दुर्लभ क्या है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। 7 प्रश्न पूछे। कांगभूषण कह रहे पर हित सरस धर्म नहीं आना, दूसरे के भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाना, दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। सन्यपात समरोग न गाओ, पागलपंथी से बड़ी कोई बीमारी नहीं। अरे भाई किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर में भी तो अपने होश में है, लेकिन जो पागल हो गया पूरा शरीर का सिस्टम ही खत्म हो गया। सन्यपात होना, वाह, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना,
आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। सबसे बड़ा आत्मा संत दर्श दुर्लभ जगमई, संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये शब्द वाणियों में आ रहे हैं, तो वो जमात में नहीं चलते हैं, उनको दसम द्वार का पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है वो किससे खुलता है। अब साहब बता रहे हैं, कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। दसम द्वार में ताली लगी, वो दसम द्वार में ताला लगा है। अब प्रश्न उठा, ये ताला कैसा है? कबीर साहब कह रहे हैं, कुंजी बताए दिन ताला खुलन की। ये दसम द्वार है कहाँ? जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं हम दसम द्वार खोले, अंदर की दुनिया में गए। बिल्कुल ठीक है, अब ये दरवाजा है, कोई कहे खोला, मैं कहेगा भाई कैसे खोला? या तो जिसमें ब्रंजिया लगी है, ब्रंजी खोल दिया तो दरवाजा गिर जाए, या तो इसमें ताला लाक लगा हुआ है तो इसमें चाबी लगा खोला। मैं पूछता हूं, बड़ी अटपटी बात बोलते हैं। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे में आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे रखा। अब चाबी कहाँ है? साहब बोल रहे हैं, पवन ने धोखा दिया। आप देखिए हवा में बहुत आ गया, गगन गरजो आन की। कई जगह साहब ने इशारा किया, लेकिन ये जब तक के एक पूर्ण सद्गुरु नहीं बताएगा समझ ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारी आत्मा इस पूरे शरीर में फैली है। ये किससे फैली है? श्वास में। अब सब कह रहे हैं, जब कोई मर जाता है कहते हैं इसके प्राण निकाल कर ले गए। अब प्राण क्या है? जैसे दूध में घी है, इस तरह प्राणों में आत्मा रमी है। शरीर के सभी चक्रों में देव बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। आत्मदेव आज्ञा चक्र में, वो भी कुछ कर रहा है। श्वास लेने की प्रक्रिया आत्मा लेती है। मैंने ये लाइव काफी एक्सपीरियंस लोगों को दिया। आप एकांत में बैठकर देखना, मैं कह रहा हूं श्वास ली जा रही है, श्वास खुद नहीं चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं श्वास खुद चल रही है, श्वास खुद नहीं चल रही, श्वास ली जा रही है। श्वास लेने में हमारी नाड़ियों का सहयोग है और आत्मशक्ति। आत्मा खुद श्वास नहीं ले रहा है। अब आप भ्रमित होंगे, कहेंगे आत्मदेव श्वास ले रहा है। नाड़ियों के माध्यम से श्वास ली जा रही है। चदरिया झीनी रे झीनी में कबीर साहब ने इसका बहुत अच्छा विवरण दिया, पर जो अंतर्मुखी नहीं है उसको अपने हिसाब से बोलेगा। श्वास नाड़ियों के माध्यम से ली जा रही है। बाएं इंडा, दहने पिंगला, मध्य सुषुम्ना। अब जब सब कह रहे हैं सुखमन में ही जाओ, सुखमन सुन्न सुरत महलो नब आया अजर अकीदा, दादू दर्ज दीदार ये में पाया खुद खुदी का। अब हम यहां जो फिजिकल जोड़ लगा रहे हैं,
उसके लिए हमारे शरीर की नाड़ियों की भी तो जरूरत है ना। किसी ने मुझसे पूछा, जब सब में आत्मा बरोबर है, सब में शक्ति बरोबर क्यों नहीं है? मैं बोला, सब में शक्ति बरोबर है। आप बकरी बांधने वाली रस्सी से हाथी को नहीं बांध सकते, उसका वजूद ज्यादा है। जिसका शरीर का स्नायु मंडल मजबूत नहीं है, अब आप देखते हैं ना, एक लिफ्ट मशीन है, इंजन उसको पावर दे रही है, लिफ्टिंग के लिए उसमें एक्सेल लगे हुए हैं। अगर एक्सेल ही कमजोर है तो मशीन चाहे कितनी भी मजबूत है, वो लिफ्ट नहीं कर पाएगी। इस तरह यह आत्मा स पश्यते स पश्यन्ति, सब में बराबर रूप है। अब सवाल ये उठा, आपकी काया की बनावट कैसी है, उस तरह आपको ताकत आएगी। आप मत सोचना बुढ़ापे में ताकत कम हो जाती है, नहीं, ताकत वही रहती है, लेकिन शरीर जर्जर हो जाता है, वो ताकत को सहता नहीं। अब ज्यादा ताकत लगाओगे तो कहीं कमर में दर्द हो जाएगा, कहीं टांगों में दर्द हो जाएगा, कहीं बाजुओं में दर्द हो जाएगा। इसी तरह आत्मा आज्ञा चक्र में चैतन्य श्वास लेने की प्रक्रिया में नाड़ियों को ताकत दे रही है। हम श्वासों को लेने के लिए यूं कर रहे हैं। आदमी को लाइफ सपोर्ट पर क्यों रखा? आईसीयू में रखा संक्रमण से बचने के लिए। लाइफ सपोर्ट में इसलिए रखा कि उसके शरीर में श्वास लेने की ताकत ही नहीं बची है। जिंदा तो है, तो लाइफ सपोर्ट पर रखकर उसको फिर एनर्जी देते हैं डॉक्टर लोग, ताकि श्वासोश्वास की क्रिया ऑटोमेटिक हो सके, इसकी खुद ले। पहले कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके प्रेशर से उसके पास तक श्वास पहुंचा रहे हैं, साथ में फिर उसको कहीं ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, कहीं शक्तिवर्धक दवाएं दे रहे हैं, ताकि पहले थोड़ी ताकत नाड़ियों में आ जाए। अब यहां सवाल उठा, आत्मा ने श्वास लेने की ताकत खत्म हो गई क्या? नहीं, हम जिस नाड़ियों से श्वास ले रहे थे वो कमजोर हो गई, आत्मा की ताकत कमजोर नहीं। आप एक जर्जर झोले में हल्का सामान डाला उठाता है, लेकिन जब आप उसमें वजनदार चीज डाली तो फट जाता है। इसलिए जब ये नाड़ियां, फेफड़े आदि ये कमजोर हो जाते हैं तो पूरी ताकत भी नहीं लगा पाते, तेज चल भी नहीं पाते। ऐसा नहीं है, टांगों में ताकत होती है, बूढ़ों से पूछ लो, कम से कम बताएंगे आप। इस तरह आज्ञा चक्र में बैठकर आत्मा श्वास की प्रक्रिया कर रही है। किससे? ईंड और पिंगला नाड़ी से। बॉडी की भी एनर्जी साथ में काम दे रही है, जाती है नाभि में। नाभि में पहुंचने के बाद जो हमारी आत्मा की ऊर्जा थी वो श्वास में लग गई। नाड़ी में पहुंचने के बाद यहां 9 नाड़ियों में हमारे प्राण समाते हैं और 10 प्राण एक स्किन में आता है। 9 नाड़ी, ईंडा, पिंगला, शुक्मन, रंभा, मलवाहिनी आदि, ये 9 नाड़ियां। अब आपने ताकत लगाई, ये पता है कौन सी नाड़ी है? वायु है। धनंजय, ये किस में चलती है? हमारे नाड़ियों से आई। इस तरह आप छींक रहे हैं, ये किरकल वायु है। ये 10 पवन, अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, व्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धनंजय सब है, ये अपना काम कर रही है। इस तरह शरीर चल रहा है। आप देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हुई, कैसे हुई? बैटरी में ताकत रखी हुई थी, एनर्जी। वो गाड़ी को आपने चाबी यूं की, कनेक्ट हुआ। बाद में जब गाड़ी चली तो उसने एक एनर्जी ग्रेविटी से पैदा हुई, एक पावर, वो बैटरी को चार्ज भी कर रहा है और गाड़ी को चला भी रहा है। इस तरह हमारे शरीर में 10 पवन काम कर रही है। अब
ये इंडा मुख्य 9 नाड़ियों में मुख्य है इंडा पिंगला, और इनमें रानी नाड़ी है सुषुम्ना। अब ये सुषुम्ना कहाँ है? लोगों से पूछता हूँ कैसे खुलती है, अनाप शनाप बोलते हैं। मुझे खुशी है, 10वें द्वार का जो मैं रहस्य बोला, अभी कुछ प्रीचर अपनी वाणी में मेरे पूरे थ्योरी और जो बोल रहा हूँ कैसे मिला रहे, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा नहीं, एक एक करके। जैसे 1 घंटे की स्पीच है उनकी, तो 2-4 मिनट में जो मेरे मटेरियल को वो ले रहे हैं, डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, बड़ी चालाकी से ले रहे हैं। कभी 4 शब्द, फिर कभी दूसरे 4 फार्मूले, इस प्रकार से उनके अंदर मेरे पूरे फार्मूले नजर आ रहे हैं। ये घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी कभी कभी किसी को सुन लेता हूँ। तो इस तरह हमारी पूरी एनर्जी शरीर में फैली। हमारी एनर्जी सिर्फ शरीर में नहीं फैली, पूरे वर्ल्ड में हमारी एनर्जी है। इन आंखों ने देखा तभी तो दृश्य मिले, सूर्य चंद्र का भास हुआ इसी से ही तो हुआ। इन कानों ने सुना, ये तो एनर्जी थी। पूरे गीत, पूरी वाणियां हमने समझी। इस नासिका ने महक का अनुभव किया तो खुशबू बदबू हमें समझ में आई। मैं वहां जाऊंगा, ये जो जो चीजें हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी मेमोरी में फीड होती जाती है। यानी हमारी पूरी एनर्जी इस समय बिखरी हुई है, इसलिए हमारी पूरी ऊर्जा जो थी उधर लगी। अब यहां साहब कह रहे हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय सम कमाए। अब आपने पूरी एनर्जी बाहर लगा रखी है, आपकी एनर्जी पूरी बाहर। अब जब से जैसे आप सुमरन करते हैं, इंडा पिंगला लय कर देते हैं, गुरु बताता है, अब वो पूरी एनर्जी जो विश्व में फैली हुई थी वो पूरी सीज हो जाती है, पूरी सीज हो जाती है। मेमोरी सीज हो जाती है, मन का संकल्प सीज हो जाता है, बाकी चीजों की याद सीज हो जाती है, प्राण सीज हो जाते हैं, बाकी सब। इसको कहा शून्य। अब ये शून्य में कैसे पहुंचता है? अब साहब एक बात सीधी कह रहे थे, शून्य महल की फेरी दी, सो बैरागी पक्का हुई। अगर आप उस समय चिंतन कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी आ गई ब्रेन में, चित्त कोश में आ गई, तो आप संग्रहित नहीं हो पाए। अगर आपने निश्चय कर रहे हैं उस समय बैठे हुए, तो आपकी मेमोरी ब्रेन में आ गई, आपकी ब्रेन में मेमोरी आ गई। अब आप फैसला कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी फिर भौतिक पदार्थों में आ गई। अगर आप फिर क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया करने के टाइम भी आपकी एनर्जी फिर बॉडी में निकल आई। आप उस समय शून्य में जब पहुंचेंगे तो क्रियाएं भी खत्म हो जाती है। अगर आप हाथ हिलाना चाहेंगे, हिलेगा नहीं। आप एक शून्य अवस्था में, पूरी एनर्जी एक जगह संग्रहित हो जाती है। अब यहां साहब कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी दे, सो बैरागी पक्का हुई। अब सवाल हुआ, पूरी एनर्जी हम इकट्ठी कैसे करें एक पॉइंट पर? जब तक आपकी श्वास इंडा पिंगला द्वारा चल रही है, आपकी पूरी एनर्जी बॉडी में आएगी, चाहे अनचाहे इंद्रियां काम करने लग जाएगी। आपकी आंख खुली है, जो दृश्य नहीं देखना चाहेंगे वो भी दिखेगा। कभी कभी गंदी चीजें, मरी सड़ी गली चीजें पड़ी होती है, आप नहीं देखना चाहते, आंख चली जाती है ना, ये इसकी नेचर है। आप देखें, कोई अच्छा भोजन खा रहा है, नजर पड़ी तो आपके जिम में पानी आ गया, क्यों आया? ये इनकी वृत्ति है। इस तरह से ये कौन कर रहा है? हमारी एनर्जी को विखंडित हमारा मन कर रहा है। अब यहां साहब एक बड़ा सुंदर शब्द बोल रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाए। वाह, मन को मार गगन चढ़ जाए। मन को कैसे मारा? मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का नियंत्रण क्या है? संकल्प न हो तो मन का नियंत्रण है, और निश्चय का पूरा पूरा फार्मूला सीज करो तो बुद्धि कंट्रोल है, और स्मरण याद बाकी कुछ नहीं आए तो चित्त आ गया, और शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं हो तो अहंकार काबू आ गया। अब आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इस अवस्था को संतों ने क्या कह दिया? जीवत मरना। जीवत मरिए भोजन तरिए, लेकिन इसके लिए पावर चाहिए।
एक पूर्ण गुरु की जरूरत है। जब ये अब यहां साहब कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। अब ये पूरी एनर्जी कलेक्ट किया। अब कैसे किया? पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अब देखिए साहब कह रहे हैं, पवन को पलट कर दिया। हमारी श्वासा अर्धमुखी चल रही है, इनको पलटा, श्वासा नाभि में आप पहुंचा रहे हैं। वैसा ही हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप पांव मोड़ते हैं तो पांव मोड़ रहे हैं ना, पर आप कैसे पांव मुड़े आपको पता नहीं, आपके संकल्प के द्वारा मुड़े, इसमें गॉड ने मोड़ा है। इस तरह साहब कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर्म ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। तो इस तरह से जब ये इंडा पिंगला को लय कर देता है, तो किससे किया? कंसंट्रेशन से किया। अब साहब साफ कह रहे हैं, कंसंट्रेशन में क्या करना, सुमरन कैसा, वो गुरु बताता है। अब क्या हुआ? जैसे ये चली, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता उल्टी श्वासा, धीरे धीरे एनर्जी। अब वहां मन क्या करेगा? आपके कंसंट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा? उसकी ड्यूटी यही है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन, मूंदा दसवां द्वारा, वाह उसके ऊपर मकरता रहे चढ़ो संभार संभार। अब क्या होता है, हमने शरीर का एक भ्रम पाल रखा है। आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ा ज्ञान है। तो आप संग्रहित हो रहे हैं, आप कंसंट्रेट हो रहे हैं, मन का काम यही है, नहीं जाने देना आपको उधर। जैसे जेल में संतरी का एक काम है कि कैदी को निकलने नहीं देना किसी भी तरह से, इसी तरह मन। तो यहां साहब बड़ा साहब का है, मन स्वरूपी देव निरंजन तो है राग भरमाई। अब वहां वो क्या करेगा? बड़ी बारीकी से आपके कंसंट्रेशन को निकाल देगा। जैसे कंसंट्रेशन निकल गया, आप नीचे आ जाएंगे। अब यहां मीराबाई कह रही है, तहां सिलहली गैल चढ़ू गिर गिर पड़ू। सिलहरी होती है सीलन वाला रास्ता, वहां पर पैर ऑटोमेटिक फिसलता है। बोला जब पिया मिलन की चाह चरण आगे धरूं, उठ उठ सूरत संभाल। अब मीरा कह रही उठती हूँ, फिर सूरत को संभाल कर चरण आगे धरूं, आगे चलती हूँ। तो इस प्रकार से मन वहां आपको कोई संकल्प लाएगा। अब आप जब भी संकल्प करना चाहेंगे तो आपकी एनर्जी फिर डाउन आ जाएगी ब्रेन तक। अब या तो फिर मन यूं कहेगा, कोई बात याद दिलाएगा, अनायास चित्त कोश एक्टिव करेगा वो। आपका ध्यान चित्त में गया तो आप सोचेंगे कि उसने मुझे गाली बकी थी, आप उस स्थान पहुंच गए, आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली वहां से और सीधा फिर दुनिया में आ गए आप। अगर आपको इसको नियंत्रित करेंगे। अब यहां साहब क्या करें? वाह, टकटकी चंद्र और चकोर की लागी रहे। जैसे चकोर टकटकी लगाकर, यानी पलक भी नहीं झेपता है, चांद की तरफ देखता है। उसको ये डर है कि अगर मैंने अपनी पोजीशन बदली तो चांद गुम हो जाएगा। इवन वो घींच टूट भुई को धरे चित्र वायु, अपनी पोजीशन नहीं बदलता है। इसी तरह ये गर्दन मोड़ लेता है चांद की तरफ। इस तरह टकटकी लगे, पल भर में अगर आप गफलत किया तो नीचे ही आ जाओगे। वाह, यहां साहब बड़ा सुंदर अलंकार से समझा रहे हैं, सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कबीर बिसरे आपको हो जाए तिरंग। सुमरण से मन लाइए, वाह, जो नटवा डोरी, वो सब कला दिखाता है। अपना मैन कंसंट्रेशन उसने किस पर रखा हुआ है? डोरी पर। इस तरह सुमरण से मन लाइए जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। याविद जो कोई मन को लगाए प्रभु को पाए। इस तरह मन को बाहर नहीं जाने दो, आपकी पूरी एनर्जी को बिखेर लेगा। तभी साहब करें, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन, मने स्वरूप भी देव निरंजन तोए रख भरमाई। भाइयों, आत्म साक्षात्कार तक अगर जाने की सबसे बड़ी बाधा है तो मन और माया की। अब यहां साहब करें, मन को मार गगन चढ़ाए। वाह, अब वहां कोई चिंतन नहीं हो। धीरे धीरे जब ये सुषुम्ना खुली, आप शून्य में जाकर पहुंचेंगे।
अधर आसन किया, अगम प्याला पिया। अब वहां आप हिलना चाहोगे तो भी नहीं हिल पाओगे, बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोल पाओगे। क्यों? पूरी एनर्जी आपकी एक जगह है, वहां मुंह नहीं है ऐसा। पहले शून्य में पहुंचा, फिर आगे कैसे बोलेगा वो बताऊंगा। अब वो शून्य अति सूक्ष्म है। किसी ने एक महात्मा से पूछा परमात्मा का द्वार कितना है? वो जमीन पे लेट गया और नाक घिसने लगा। आदमी ने पूछा, महाराज मैंने तो आपसे पूछा परमात्मा का रास्ता द्वार कैसा है? बोला ये नाक अड़ जाती है, उस दरवाजे में जब हम घुसते हैं नाक अड़ जाती है। नाक अड़ने का मतलब अहंकार, इसको कटाना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। इस अहंकार का मतलब यह है, कहते नहीं कोई किसी की बेइज्जती की, कहते आज मेरी नाक कटा दी, इसको मिटाना है। वाह! अब वो अति सूक्ष्म ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है, पलट जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे पलटता है। जैसे आप जागृत से नींद में भी जाते हैं ना, तो अति सूक्ष्म नाड़ी एक पलटती है, इतनी सूक्ष्म है कोई देख नहीं सकता। ये अवस्था गुम हो जाती है, निद्रा अवस्था शुरू हो जाती है। अब वो तिल भर द्वार खुले परमाणा, सब साहब की नकल की, तिल से भी सूक्ष्म है, सुई के नोक से सूक्ष्म है। यहां पता है क्या करें? नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। हाँ, नुक्ता बिंदु, नुक्ता पलट के एक किया तो खुद खुदा हुआ। गल एक नुक्ते बीच बुक दिया, ये सूफी संतों ने भी कुछ बोली। तो इस तरह से वो पलट जाती है वो अवस्था। ये हुआ पवन ने धोखा दिया, गगन गर्जा आए के आपकी पूरी एनर्जी एक जगह हो गई आत्मा की। अब बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, जहां है सूरत वहीं वो चलने लगता है। जैसे नींद में जाने के बाद आपको एक अनूठा शरीर ऑटोमेटिक मिलता है, इसी प्रकार से दसम द्वार खुलने के साथ अंतभाग शरीर मिल जाता है। और उस अवस्था में आपको पता चलेगा, यहां तक इस स्थिति में भी गुरु की कृपा से ही मेरा भी हुआ। अब आप कहेंगे जिनका ध्यान नहीं हो रहा गुरु कृपा क्यों नहीं हुई? भाई गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा हो। इसलिए सुमरण से जब इस तरह से ईंटा पिंगला लगी हुई तो ऊर्ध्वमुखी श्वास चलती है, और जब ये इस तरह की प्रक्रिया होती है तो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा बॉडी नहीं है, मन वहां डर जाएगा, तू तो मर रहा है, कहाँ जा रहा है, हाथ भी नहीं, आप पाँव हिलाना चाहेंगे नहीं हिलेंगे। इसको जीवत मरना भी कह दिया। जीवत मरी है बहुत जल्द तरी। मैं इसका उल्लेख पहले भी कर चुका हूँ। मुझे एक आदमी ने एक बात बड़ी प्यारी बोली, बोला गुरुजी जो आप ये लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं इसका आनंद बड़ा अनूठा है, जो आप सत्संग में रिकॉर्डिंग होती है उसमें कमी है, लिंक पूरा नहीं होता है। कभी कभी आप बीच में किसी से पूछते हैं, कभी कभी बीच में कोई बाधा आती है, आपका पूरा लिंक डिस्कनेक्ट होता है। लेकिन विदाउट एडिटिंग आप 40 मिनट रोज जो लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हैं वंडरफुल है, और ये पूरा समझ में आता है। कृपा करके इसको कंटिन्यू रखना। और कभी कभी मिस्टर शशि खन्ना भी मुझे कहते थे गुरुजी सत्संग में लिंक नहीं मिल पाता है तो एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है। अब इसमें सिर्फ एक कमी हो सकती है, साउंड प्रॉब्लम। उसके लिए भी मैं हाई प्रोफाइल के माइक लूंगा, और भी हाई, जो साउंड को प्यूरिफाइड करते हैं। आपको पता है ना, मैंने बहुत दिन पहले कहा था, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मैं बोला मैं रांजड़ी में एक कमरे में बैठकर पूरे वर्ल्ड तक अपना संदेश दूंगा। तो वही हुआ साहब की कृपा से। तो इस तरह से कल मैं पुनः इसी प्रसंग से आगे चलूंगा। अब समय हो गया साहेब।